सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। हरे कृष्णा। आज की तारीख 13 अगस्त 2023। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 20। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतं यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। अब यहाँ भगवान कंटिन्यू हम देख रहे हैं कि पिछले श्लोकों से भगवान आत्मा तत्व, आत्मा के बारे में बता रहे हैं। तो आत्मा, भगवान कह रहे हैं, अजन्मा है। तो जन्म किसका होता है फिर? शरीर का। फिर मृत्यु किसकी होती है? शरीर की। लेकिन आत्मा क्या है? भगवान इसमें स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वह न तो कभी जन्मा न जन्म लेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि अजन्मा, नित्य, शाश्वत, पुरातन। भगवान कितने सारे शब्द बता रहे हैं आत्मा के लिए। नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है ना। लेकिन फिर भी हम सब जीव इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आजकल के मॉडर्नाइजेशन बहुत बढ़ गया है, तो लोग ये कहते हैं कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, आत्मा, परमात्मा, ये तो हम सब नहीं मानते। अब भगवान स्वयं भगवद गीता में कह रहे हैं, है ना। पहले तो भगवान ने अपनी वाणी से इस भगवद गीता को हमें दिया। फिर भगवान ने कहा अब कलयुग के जीव आने वाले हैं, तो ये समझेंगे नहीं ओरल फॉर्म में, चलो इनको रिटन फॉर्म में दे देते हैं। तो भगवान ने वेद व्यास का अवतार ले लिया। उन्होंने भागवत लिखी, महाभारत लिखी, और उसी महाभारत ग्रंथ से भगवद गीता है। तो भगवान ने हमें वेद व्यास जी के रूप में रिटन फॉर्मेट भी दे दिया। लेकिन क्या है ना, कलयुग के जीव है ना हम, ये सब श्लोक के माध्यम से हमें कुछ समझ में नहीं आता है। हमारी बुद्धि बहुत ही कमज़ोर है। तो भगवान ने सोचा चलो ठीक है, अब एक काम कर सकता हूँ, मैं अपने भक्तों को भेज सकता हूँ, संत महात्मा सदगुरु को भेज सकता हूँ जो उन्हें आत्म साक्षात्कार करवाए। फिर गुरु आते हैं जीवन में और सदगुरु बताते हैं कि भाई तुम शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, और ये जो दुख सुख है ये सब शरीर पर लागू है, आत्मा पर नहीं। तो हम इस बात को पहले तो समझ नहीं पाते हैं, मानते नहीं हैं, हमारा अहंकार हमें मानने नहीं देता। और अगर मान लो किसी का भाग्य उदय हो गया तो उसके जीवन में सदगुरु आ जाते हैं कि उसे आत्म साक्षात्कार करवाते हैं। ये बताते हैं भगवद गीता के द्वारा कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। लेकिन कई मूर्ख लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में सदगुरु आ भी जाएं तो वे नहीं मानते, या फिर आजकल लोग अपने पढ़ाई के अहंकार में, एजुकेशन के अहंकार में जी रहे हैं। तो वे इस बात को मानते ही नहीं है कि आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म ये सब कुछ होता है। पर ये सब है। यहाँ तक कि साइंटिस्ट और डॉक्टर्स भी इसे प्रूफ कर चुके हैं कि रीइनकार्नेशन होता है, मतलब पुनर्जन्म होता है। आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है। इसके ऊपर 3000 से ज़्यादा पुस्तक लिखी जा चुकी हैं। तो ये सिद्ध हो गया है कि पुनर्जन्म होता है। अब पुनर्जन्म किसका होगा? शरीर तो डिस्ट्रॉय हो गया, शरीर की मृत्यु हो गई, मतलब शरीर डिस्ट्रॉय हो गया। तो आत्मा एक शरीर को छोड़ के अपने कर्म अनुसार दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो साइंटिस्ट लोग भी ये प्रूफ कर चुके हैं कि आत्मा का रीइनकार्नेशन होता है, मतलब आत्मा किसी दूसरे शरीर को फिर धारण करती है अपने कर्म अनुसार। लेकिन हम जो जीव हैं कलयुग के, वे सोचते हैं कि ये सब कुछ भी नहीं है, ना आत्मा ना परमात्मा। इस फिलॉसफी को हम मानते ही नहीं हैं। तो इसके लिए एक लॉजिक है
क्या लॉजिक है? ये शरीर ये चल रहा है, हार्ट बीट्स चल रही हैं, हाँ, हाथ पैर हिल रहे हैं, तो ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि वो शरीर में चेतन शक्ति है, आत्मा है। जिस पल वह आत्मा, वह चेतन शक्ति इस शरीर को छोड़ देगी, ये शरीर डेड डिक्लेयर किया जाएगा। अब कई लोग कहते हैं नहीं नहीं, ऑर्गन खराब हो गया ना, इसीलिए मृत्यु हो गई। उसकी सब तो वो श्वास नहीं ले रहा ना, इसलिए मृत्यु हो गई। अरे ये सब तो रिएक्शन है, जब आत्मा शरीर को छोड़ती है उसके बाद का इफेक्ट है बॉडी पर। अब कई ऐसे बड़े बड़े योगी हैं जो कुछ देर के लिए अपनी सांसें रोक सकते हैं, है ना, लेकिन क्या उतनी देर के लिए उनकी मृत्यु हो गई? नहीं, वो कॉन्शियस है, तभी भी उन्हें होश रहता है, वो कॉन्शियस हैं। क्यों? क्योंकि चेतन शक्ति अंदर है। लेकिन जिस पल वो आत्मा इस शरीर को छोड़ के चली गई, वही बॉडी डेड बॉडी डिक्लेयर कर दी जाती है। तो बहुत ही कॉमन लॉजिकल सेंस है, जिससे यह आराम से हम समझ सकते हैं कि आत्मा इस शरीर के अंदर है, चेतन शक्ति है, तभी ये शरीर चल रहा है। इसलिए भगवान भी वही कह रहे हैं कि अर्जुन, जिसे तुम शरीर मान रहे हो, वो शरीर नहीं, वो आत्मा पर करुणा करो और अपना युद्ध करो और इस शोक को छोड़ दो। तो भगवान इस श्लोक में भी यही कह रहे हैं कि आत्मा अजन्मा है, उसका ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है। जय जय सदाराम, हरे कृष्ण।